नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। किसान साथियों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हरना वैरायटी की बल्लर की खेती की जा रही है और अभी हार्वेस्टिंग जो कि काफी दिनों से हो चुकी है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये बल्लर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गुच्छों में लगती है और इसका जो कलर है वो हमेशा शाइनिंग रहता है और हरा हरा सा रहता है, जिससे कि कस्टमर को बहुत ही सहज तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है। और साथ ही इसकी जो हार्वेस्टिंग ड्यूरेशन है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। और इसे जब हम जून और जुलाई के स्टार्टिंग में और जून के एंड में लगा देते हैं तो ये नवंबर दिसंबर में इसकी पहली हार्वेस्टिंग शुरू होती है। और उसके बाद से ये लगभग लगभग मार्च अप्रैल तक चलती है और काफ़ी इसका वजन होता है। और ये कभी भी छुप के नहीं लगती है, आप देख सकते हैं ये गुच्छों में सामने की तरफ लगती है, जिससे आप ऐसे करके बिल्कुल एक साथ पूरा घुम या झुमका तोड़ सकते हैं। और इसके साइज भी काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। किसान साथियों, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ महंगाई भी बदल रही है, महंगाई यानी कि बढ़ रही है। और इस महंगाई में परिवार को चलाने के लिए हमारी ज़रूरतें भी बदल रही है। तो बताना चाहूँगा कि इस महंगाई के दौर में हम परिवार को अच्छे से चला सके, इसके लिए हमें आधुनिक तरीके से खेती करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस आधुनिक खेती के साथ साथ हमें उन्नत किस्म के बीज और देसी जुगाड़ तकनीक का उपयोग करते हुए हम अच्छी से अच्छी खेती कर सकते हैं। और अभी देख सकते हैं, क्योंकि आपने बल्लर के कहीं वीडियो देखे होंगे और कहीं हमारे साथी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि इसमें बेड बनाइए, इसमें ऐसा कीजिए, इसमें वैसा कीजिए, इसमें सपोर्ट दीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आधुनिक तकनीकी के साथ साथ में ये जो आप बीज देख रहे हैं उन्नत किस्म के बीज है और देसी जुगाड़ तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके लिए हमने यहाँ पर 5 बाई 5 फीट की दूरी पर सपोर्ट के तौर पर ये लकड़ी का डंठल जो लगभग 4 फीट की हाइट का है उसको सपोर्ट के तौर पर गाड़ दिया है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप 4 या 5 फीट की दूरी पर ही गाड़े, आप थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में भी गाड़ सकते हैं। और इसमें आप बीच में एक अच्छी वाली रस्सी बांध सकते हैं और रस्सी के बीच बीच में आप धागे बांध सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाली रस्सी है, थोड़ा सा पास में दिखाना बबलू भैया। ये आप 5 से 8 फीट की दूरी पर सपोर्ट के तौर पर ये लकड़ी गाड़ सकते हैं और उसमें ये जो रस्सी है इसको आप सीधे बांध कर लंबा सकते हैं और बीच में आप धागे का सपोर्ट दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कॉटन के धागे बंधे हुए हैं, तो ये कॉटन के धागे जलते नहीं है और हमेशा ऐसे बने रहते हैं। और तो किसान साथियों, ये हमारा परंपरागत देसी बीज है और इसे हरना के नाम से जाना जाता है। हालांकि हमारे वीडियो को देखने के बाद काफी किसान भाई कहते हैं कि यह अंकुर वैरायटी के बल्लर है, सेम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अंकुर वैरायटी के बीज नहीं है और वो वैरायटी नहीं है। ये हरना के नाम से अपने आप में फेमस है और ये परंपरागत देसी बीज है। और ये हमारे क्षेत्र में किसान भाइयों के पास करीबन 25 सालों से ये वैरायटी चल रही है। और अंकुर वैरायटी की जो खासियत होती है, अंकुर बहुत जल्दी अपना प्रोडक्शन यानी कि हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देता है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। और उसके जो बीज का कलर होता है वो काले रंग का होता है। लेकिन ये जो हरना वैरायटी के बीज है ये पिंक पिंक भुरभुरे होते हैं, यानी कि पिंक के ऊपर कुछ दाने होते हैं जो चितकबरे होते हैं। और अंकुर वैरायटी ये बिल्कुल भी नहीं है, तो आप गलतफहमी का शिकार ना होइए। ये सिर्फ हरना के नाम से जाना जाता है। और ऐसे किसान भाई जो वीडियो पर कमेंट करते हैं कि हमें इस वैरायटी के बीज की आवश्यकता है तो कैसे आप उपलब्ध करा सकते हैं, तो मैं तमाम देखने वाले सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारी कोई बीज की दुकान नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आपको इस हरना वैरायटी के बीजों की रिक्वायरमेंट होती है तो हम जिस हाल में हमारे खेत में ये सूखते हैं तो उसी हाल में बीज तोड़कर हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए, क्योंकि अभी तो हार्वेस्टिंग चल रही है और ये मार्च अप्रैल तक चलेगा और अप्रैल में जो बल्लर सूख जाएगी तो उसे हम मई में तुड़ाई करते हैं और जून तक आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये आपकी ज़रूरत को देखते हुए, ना कि हमारी कोई ऐसी दुकान है, ना हम कोई सेल करते हैं। लेकिन आप इस तरीके से अगर सीधे हमारे खेतों से चाहते हैं तो मई जून में इसकी उपलब्धता आपको हो जाती है। तो किसान साथियों, इसमें एक रहस्य की बात जो अन्य यूट्यूबर या अन्य किसान साथी आपको नहीं बताएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें यह है कि सबसे पहले इस वैरायटी के बीज की जो हम बुआई करते हैं, जो लगाते हैं,
तो जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगा देते हैं, यानी कि जब बारिश स्टार्ट हो जाती है उस समय इसको लगा देते हैं। और लगाने के 1.5 से 2 महीने बाद इसमें सपोर्ट के तौर पर लकड़ी गाड़ना हम 4-5 फीट की दूरी पर चालू कर देते हैं। और उसी दौरान हम बीच बीच में ये जो आप देख रहे हैं रस्सी भी बांध देते हैं, ताकि ये इसकी बेल है उसके ऊपर चल सके, अपना फैलाव कर सके। और साथ ही इसमें बहुत ही ज़्यादा खाद और दवा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इसमें 2 बार दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। पहला यह है कि जब इसकी बेल फैलती है, बनती है, इसका जो तना है जब अपने आप का अच्छे से फैलाव करती है, बनाती है, तो उस समय दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा ये है कि जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है और सामान्यतः यह सितंबर-अक्टूबर में पहले इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो उस समय हमें दवाओं को स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम किन-किन दवाओं का स्प्रे करते हैं और कब-कब करते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत तरीके से जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये स्प्रे करने वाली दवाई है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इसको हम लगाते हैं जून के आखिरी सप्ताह में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में, उसके बाद सितंबर के स्टार्टिंग में हमें दवाओं को स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका जो बेल है अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से फुटाव दे और साथ ही अपने आप को अच्छे से बनाकर सेटअप कर ले। तो उसके लिए हमने इन दवाओं का छिड़काव किया था। और ये आप देख सकते हैं ये 10 पंप का की दवाइयाँ हैं। और वो एक बार में नहीं छिड़कना, ये हमारे पास लगभग लगभग 1 एकड़ में लगा हुआ है। तो पहले छिड़काव में लगभग हम 5 टंकी का छिड़काव पूरे 1 एकड़ में करते हैं। और अगली बार में फिर हम 5 टंकी बनाकर छिड़काव करते हैं। और इस दौरान कुल 10 टंकी का ये आप डोज देख सकते हैं। और इसका मैं नाम बता देता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यही ब्रांड यूज करें, इसमें केमिकल कंपोजिशन यानी कि जो केमिकल फार्मूला वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब हम इसका ग्रोथ में ज़रूरत पड़ती है इसके तने को और इसके बेल को फैलाव के लिए और सेटअप के लिए, तो सितंबर महीने की स्टार्टिंग में देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये है नीट जेल, जो कि वेटिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है ये आप देख सकते हैं ये नीट जेल है। और इसमें अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो अमीनो एसिड मुख्यतः होता है। और ये आप देख सकते हैं। और इसी में ये होम्यूटो के नाम से एक लिक्विड है। और ये इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है ये हुमिक एसिड 18% है और फ्यूलविक एसिड 1.5% है। इसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं ये अवार्ड ब्रांड है। लेकिन अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन या वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये एक प्रकार के जिब्रेलिक एसिड होता है, जो कि इसमें स्टिमुलेट करने का काम करता है, यानी कि उसको ग्रोथ हार्मोन के तौर पर इसका सपोर्ट होता है। और इससे जो ब्रांच है अच्छे से फैलती है, बनती है। और इसी में आप देख सकते हैं एक ये भी है, कॉम्बिनेशन के नाम से ये मिलती है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें तो ये है क्लोरोफायरोफिस 50% एंड साइपर मैथामिन 5% ईसी। ये आप देख सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है साथियों, एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब हम इसे जून जुलाई में लगाते हैं तो पहली बार इसको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है सितंबर के पहले सप्ताह में। और दूसरी बार जब फ्लावरिंग आने लगती है तो उस समय हम स्प्रे करते हैं। और उसके लिए हमने फिर इन दवाओं का स्प्रे किया था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं दूसरे स्टेप में हम इस डोज को देते हैं। और हालांकि ये अलग-अलग ब्रांड की मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन यानी कि जो केमिकल फार्मूला है वो भी बताऊँगा। तो आप अपनी पसंद की अलग-अलग दुकानों से अलग-अलग दवाई ले सकते हैं जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो। तो जब हमारी ये जो सेम है बल्लर है ये फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, तो उस समय इन 3 दवाओं को हम मिक्स करके छिड़काव करते हैं। और इसमें पहला जो नाम है कुलाला नाम है और ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड्स है। और अगर इसके केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फार्मूले की बात करें तो नाम है उलाला फ्लोनिकामिड 50% WG। ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है।
तो किसान साथियों ये भी एक प्रकार की इंसेक्टिसाइड स्प्रे है। और अगर इसके हम नाम की बात करें तो टेक इम्बोज नाम है, और इसमें 5% SG इमामेक्टिन केमिकल है। और इसका जो मेन काम है, जो तना छेदक इल्लियाँ होती है और जो रस चूसक मक्खियाँ होती है, उनको खत्म करने का काम करती है। और ये हमारे पास तीसरा है फोटान। फोटान चूंकि ये ब्रांड है, लेकिन आप इसको अलग प्रकार से भी खरीद सकते हैं। और इसका जो मेन काम है, ये भी एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है। और ग्रोथ हार्मोन में अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें है ग्रोथ हार्मोन है। और जब इसका छिड़काव करते हैं तो इसमें फ्लावरिंग का परसेंटेज बढ़ जाता है, और जब फ्लावरिंग बढ़ेगी तो फल बढ़ेंगे। साथ ही ये नई पत्तियों को बेल पर लाने में मदद करता है। तो इस प्रकार का ये स्टिमुलेट हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी आप कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये 10 टंकियों का डोज होता है, यानी कि 1 एकड़ में पूरी 10 टंकियाँ एक बार में नहीं छिड़कते हैं, हम 2 बार में छिड़कते हैं। और 2 स्प्रे के बीच में कम से कम 1 सप्ताह का डिस्टेंस हम रखते हैं। और इस तरीके से आप तीनों दवाओं को एक निश्चित अनुपात में, बराबर अनुपात में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये हमारी हरना वैरायटी की बल्लर है। और अगर इसके डिस्टेंस की बात करें, चूंकि पिछला जो हमने वीडियो बनाया था और काफी किसानों से चर्चा की थी, तो उनका कहना ये था कि 4x4 यानी 4 फीट एक के दाने से दूसरे दाने, यानी एक बेल से दूसरे बेल के बीच में, और वैसे ही चौड़ाई 4x4 की रखना है। लेकिन इस बार हमने 5x5 की रखी, क्योंकि बीच में से जब हमें निकलना होता है तो बड़ी समस्या आती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ सेम यानी बल्लर की ही इसमें बेल नहीं है, फसल नहीं है। आप बीच में गैप देख सकते हैं, इसमें 2 लाइन हमने मक्का की फसल लगाई थी, और मक्का जो कि अभी कट चुकी है, और कटने के बाद ही ये हार्वेस्टिंग देना शुरू करती है। तो तब तक ही इसमें काफी गैप हो जाता है और निकलने के लिए हमारे लिए आसानी होती है। तो आप देख सकते हैं ये एक बैल से दूसरे बैल के बीच की दूरी 5 फीट है। और वैसे ही अगर इसकी लंबाई की बात करें, यानी कि एक बैल से दूसरे बैल में लाइन में दूरी, वो भी 5 फीट की दूरी है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप दवा वगैरह स्प्रे करते हैं, तो इसको हार्वेस्ट करते हैं, तुड़ाई करते हैं, तो उसमें आपको आसानी होती है, आप आराम से तोड़ सकते हैं। आराम से तोड़ने के साथ साथ आप आराम से इसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है, ये बिल्कुल गुच्छों में लगती है। और बहुत ही आकर्षक कलर है इसका, यानी कि हमेशा हरा भरा रहता है, और फली बड़ी बड़ी होती है। और ये लंबे ड्यूरेशन की फसल है, हालांकि थोड़ा सा लगना ये लेट चालू होती है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसकी पहली तुड़ाई या हार्वेस्टिंग होती है। और उसके बाद ये लगभग लगभग अप्रैल तक चलती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और अगर प्रति एकड़ खेत की बात करें तो लगभग लगभग 90 से 100 कुंटल का इसका उत्पादन होता है। और आप इसको आसानी से इस तरीके से तोड़ सकते हैं, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो किसान साथियों अंत में एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हरना वैरायटी है, और ये अंकुर वैरायटी की सेम या बल्लर नहीं है। काफी लोग इसमें फिर तुलना करते हैं कि अंकुर वैरायटी हो सकती है, लेकिन मैं आपको साफ साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि ये अंकुर वैरायटी नहीं है। साथ ही यह मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। और अगर आप किसान साथियों के स्टूडियो को देखने के बाद इस वैरायटी के बल्लर की जरूरत हो, तो चूंकि हमारी कोई दुकान नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूरत को देखते हुए हमारे खेत में जिस हाल में ये उपलब्ध होती है, उसी हाल में आपको ये मई जून में उपलब्ध हो जाएगी। और इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8770375788। एक बार और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता देता हूँ, 8770375788। और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, प्राइवेट नंबर है। और यदि आपको इसके बीजों की रिक्वायरमेंट हो तो ही आप कॉल करें, अन्यथा आप कॉल ना करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई लोकेशन पर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।